हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की 5th क्लास लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। किशोर शिक्षार्थियों की विशेषताएं। लर्निंग सीखना, अधिगम। सीखना किसी व्यक्ति में विकास या परिवर्तन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो व्यवहार की एक नई विधा या पैटर्न के रूप में प्रकट होती है। यह व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है और उत्तेजना और प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के माध्यम से प्रबलित अभ्यास का परिणाम है। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। सीखने के तत्व। सीखने के मुख्य घटक इस प्रकार हैं: शिक्षार्थी, उत्तेजना या प्रेरणा, शिक्षार्थी की आंतरिक स्थिति और प्रतिक्रिया, लर्नर, स्टिमुलस और द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द लर्नर और रिस्पॉन्स। अब है सीखने की विशेषताएं। इसमें बदलाव शामिल हैं। सीखने में गतिविधियां शामिल हैं। इसके लिए अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है, इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। इसमें यह एक आजीवन प्रक्रिया है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह जीवन भर बेतरतीब ढंग से होता है। इसमें समस्या का समाधान शामिल है। यह जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें सोचने से कहीं अधिक शामिल है, थिंकिंग से मोर है। सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सशर्त विशेष अवस्था सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, विशेष अवस्था एक प्रकार की अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति उत्तेजना का जवाब देता है जो आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करेगा जहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है। विशेष अवस्था में संबद्धता के माध्यम से सीखना है और इसकी खोज एक रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी पावलोव रूसियन साइकोलॉजिस्ट ने द्वारा की थी। सरल शब्दों में दो उत्तेजनाओं को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि किसी व्यक्ति या जानवर में एक नई सीखी गई प्रतिक्रिया का उत्पादन किया जा सके। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, संचालक अवस्था सिद्धांत। अवस्था शर्त का दूसरा प्रकार ऑपरेंट कंडीशनिंग है। यहाँ एक इनाम या सजा के बाद एक विशेष व्यवहार किया जाता है। संचालक शर्त इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग सीखने की एक विधि है जो किसी भी व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड के साथ होती है। इसके माध्यम से एक व्यवहार और परिणाम के बीच एक संबद्धता बनती है। इसमें रखा जाता है इनाम और पनिशमेंट के तौर पे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तौर पे। जैसे यहाँ पे एक चूहा है, जब वो ग्रीन लाइट जलाता है तो उसमें से खाना निकलता है, और जब वो रेड लाइट जलाता है तो उसमें से उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको झटके लगते हैं। तो इसीलिए वहाँ से वो सीख जाता है कि रेड नहीं दबाना, ओनली ग्रीन ही दबाना है, उसमें से ही मुझे खाना मिलेगा। इसके द्वारा वो सीखता है। कॉग्निटिव थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसमें होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बीच में होता है एक कॉग्निटिव प्रोसेस। संज्ञानात्मक सिद्धांत, अनुभूति संज्ञान का अर्थ है किसी व्यक्ति के विचार, समझ, व्याख्याओं का ज्ञान या उसके पर्यावरण या उसके स्वयं के बारे में विचार या स्मृति या अभ्यास द्वारा रचनात्मक और सक्रिय और विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखने की एक प्रक्रिया है। उदाहरण, समय को देखना सीखना। ये कुछ स्टेजेस हैं पियाजे के। सेंसरी मोटर स्टेज,
प्री स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। 4 स्टेजेस हैं ये। फर्स्ट है जो 2 ईयर तक रहता है, वर्थ 2 ईयर। और सेकंड है जो टू 2 से 7 एजेस तक रहता है, और इसकी थर्ड की एज है 7 to 11, और फोर्थ की एज है 12 एंड अप, आगे तक। वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे अवलोकन अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है कि एक व्यक्ति को सिर्फ कुछ के बारे में बताया जाता है और वह अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा है इससे सीखता है। माता पिता, मॉडल, शिक्षक, चलचित्र, साथियों, मालिकों, टीवी, कलाकारों आदि को देखकर चीज़ें सीख सकते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रथम प्राथमिक कानून, प्राइमरी लॉज। 3 लॉज हैं: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? तत्परता का नियम। व्यक्ति तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं, और यदि उन्हें सीखने का कोई कारण नहीं दिखता है तो वे अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं। व्यायाम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह सिद्धांत बताता है कि SR कनेक्शन उपयोग से मजबूत होता है और उपयोग से कमज़ोर हो जाता है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। सुखद या संतुष्टिदायक अनुभूति के साथ सीखना मजबूत होता है। अब है प्राथमिकता के नियम में लॉ ऑफ प्राइमेसी। एडिशनल लॉ प्रिंसिपल्स, अतिरिक्त कानून सिद्धांत। सबसे पहले सीखी गई चीज़ें गहरा प्रभाव डालती हैं। जो सिखाया जाता है वो पहली बार सही होना चाहिए। पहली बार में गलत धारणाओं को अनसीखा उन्हें सही तरीके से सिखाने की तुलना में अधिक कठिन है। अनसीखना, उनको दोबारा से रिपीट करना, उनको सही तरीके से सिखाना उससे मुश्किल हो जाता है। नवीनता का नियम, हाल ही में सीखी गई चीज़ें सबसे अच्छी तरह याद रहती हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता का नियम। जितनी अधिक गहनता से पढ़ाई गई सामग्री उतनी ही अधिक संभावना है कि वह बरकरार रहेगी। एक विद्यार्थी किसी विकल्प की तुलना में वास्तविक चीज़ से अधिक सीखेगा। कक्ष में नाटक प्रदर्शन और भूमिका निभाने से छात्रों के सीखने के अनुभव में वृद्धि होती है। एकाधिक प्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। परीक्षण और त्रुटि। शुरुआत में किसी उत्तेजना का अवसर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, फिर सही प्रतिक्रिया तक पहुंचाती हैं। लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, नहीं, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड। निर्धारित मनोवृत्ति का नियम। यदि शिक्षार्थी कार्य में अपना दृष्टिकोण निर्धारित कर लेता है तो वह कार्य को अच्छी तरह से करता है। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का कानूनी सिद्धांत। स्वतंत्र रूप से सीखी गई चीज़ें सबसे अच्छी सीखी जाती हैं। कक्षा में छात्रों को जितनी अधिक स्वतंत्रता का आनंद मिलता था, उन्हें उतनी ही अधिक बौद्धिक और नैतिक उन्नति का आनंद मिलता था। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, सादृश्य और आत्मसातकरण का नियम। यह अतीत में दिए गए उत्तर के अनुसार स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति है, पहले की प्रतिक्रिया के समान ही। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, पावलोव शास्त्रीय कंडीशन के समान। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक गतिविधि का नियम। यह कानून बताता है कि शिक्षण भागों में किया जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के मामले में यह बात अधिक सच है।
किशोर विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स। किशोर शिक्षार्थियों को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक किशोर जिसमें 12 से 17 वर्ष उनकी एज रहती है, और देर से किशोर 17 to 19 वर्ष। वे लगातार ऐसी गतिविधियों की तलाश में रहते हैं जो उनकी आवश्यकताओं और सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। वे व्यक्तिगत पहचान की तलाश में हैं। जब ये शिक्षार्थी किसी विषय वस्तु में रुचि खो देते हैं तो वे काफ़ी विघटनकारी हो जाते हैं और इसमें आगे शामिल नहीं होना चाहते हैं। उन्हें निरंतर सुधार के लिए प्रासंगिक फीडबैक के माध्यम से शिक्षकों की सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। वे सीखने के लिए आवश्यक जानकारी इंटरनेट, स्व-अनुभवों, पुस्तकों आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम और उनकी रुचि के क्षेत्र के बीच अंतर को पाटने के लिए शिक्षकों की मदद की आवश्यकता है। वे चुनौतीपूर्ण गतिविधियां कर सकते हैं। उन्हें सफलता की राह पर चलते रहने के लिए निर्देशित और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वे ज़्यादातर चैलेंजेस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, पीयर ग्रुप में रहते हैं, वही एडोलसेंट होते हैं। शिक्षार्थी विशेषताओं की चर्चा 5 व्यापक शीर्षों के अंतर्गत की जाती है। बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक और नैतिक। व्यक्तिगत अंतर भिन्नता या विचलन के लिए प्रयोग होता है और एक ही विशेषता या ऊंचाई, वजन, रंग, स्वभाव आदि जैसी कई विशेषताओं के संबंध में व्यक्तियों के बीच होते हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं, जुड़वा भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में एक बौद्धिक क्षमता होती है जिसके माध्यम से वह अनुभव और अधिगम को प्राप्त करता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतरों के प्रकार। शारीरिक अंतर, बौद्धिक स्तर पर अंतर, दृष्टिकोण में अंतर, उपलब्धि के आधार पर अंतर, चलने फिरने की क्षमता के कारण अंतर, रुचि में अंतर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, लिंग, विकास का स्तर, नस्ल और राष्ट्रीयता के कारक रुचि में अंतर पैदा करते हैं। भावात्मक अंतर, व्यक्तिगत अंतर के कारण आनुवंशिकता, पर्यावरण, जाति, नस्ल और राष्ट्र का प्रभाव। लैंगिक अंतर, आयु और बुद्धिमत्ता, स्वभाव और भावात्मक स्थिरता, अन्य कारण, आर्थिक स्थिति और शिक्षा। शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों की भूमिका। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक व्यक्ति का संतुलित विकास है। व्यक्तियों के अलग अलग हित, अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग भावनाएं, समस्याएं होती हैं। हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में इन व्यक्तिगत अंतरों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वयस्क शिक्षार्थियों के लक्षण। अब एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक हैं। एडल्ट वयस्क शिक्षार्थी वे हैं जो परिपक्व हो गए हैं और अपनी किशोरावस्था पार कर चुके हैं, जो अब मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर वे हैं जिनके पास पिछली दो श्रेणियों के शिक्षार्थियों की तुलना में अधिक बुद्धि है। वयस्क शिक्षार्थी आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। वे अत्यधिक अनुशासित होते हैं और आमतौर पर अनुभव से सीखते हैं। वयस्क शिक्षार्थी परिणाम उन्मुख होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। उनके सीखने के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके विशिष्ट लक्ष्य हैं जिन्हें वे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या और कैसे किया जाए, सीखा जाए, इसका चयन वे सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे खुद पर भरोसा करना और अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं।
उनके पास व्यापक ज्ञान, अनुभव और अपेक्षाएं हैं। उनके सीखने की गति बस विषय वस्तु, उनकी बुद्धि प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और प्रयुक्त पद्धति पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं? फील्ड डिपेंडेंट डिपेंडेंट लर्नर्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ए है पाठ्यक्रम को निजीकृत करते हैं, और सी है शिक्षकों से मार्गदर्शन और प्रदर्शन की मांग करते हैं, और डी है सहयोग करना पसंद करते हैं। जैसे कि ये है फील्ड डिपेंडेंट, जो एक फ़िश है, बिग फिश, और ये छोटी फ़िश है जो कि फील्ड डिपेंडेंट है। ये इसमें आते हैं, ये किशोरावस्था में आ जाते हैं जो फील्ड डिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट है वो एडल्ट में आ जाती है। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थियों की विशेषता निम्नलिखित लक्षण हैं। अब फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स के बारे में पूछा हुआ है, तो ये है इंडिपेंडेंट और ये सब हैं डिपेंडेंट। अब इसका है शिक्षक। तो क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी की विशेषताएं, निम्नलिखित लक्षण उसमें होते हैं: विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, प्रतिस्पर्धी स्वभाव और जानकारी को स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता, शिक्षक से मार्गदर्शन की संभावना कम है, अवधारणा को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ने की संभावना कम है। एंड फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, शिक्षक भिन्न संसाधनों और रणनीतियों के साथ पाठ की तैयारी करता है, लेकिन वह ऐसा किसी विशेष शिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर नहीं करता। यह किस कक्षा का वर्णन करता है? ये वर्णन करता है कॉमन क्लासरूम का, सामान्य कक्षा। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक इसमें होती है, सक्रिय मानी जाती थी। प्राच्य रूप में सक्रिय मानी जाती थी, सापेक्षिक रूप से अधिक। फीडबैक शिक्षार्थी को सीखने के लक्ष्यों या परिणामों के सापेक्ष शिक्षार्थी के प्रदर्शन के बारे में दी गई जानकारी है। इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए एंड सी, छात्रों के सीखने में सुधार और शिक्षार्थियों के कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। एंड इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट हुई। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।